घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट का नाम नहीं होता। घर एक एहसास होता है, एक सुकून होता है, एक जगह जहाँ इंसान अपनी थकन उतारता है। लेकिन अफसोस आजकल बहुत से घर सुकून की जगह जंग का मैदान बन चुके हैं। और इस जंग का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सास और बहू का रिश्ता। जी हाँ, हमेशा से ये रिश्ता मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार रहा है। हर कहानी में बहू को या तो मजलूम दिखाया जाता है या सास को जालिम। लेकिन क्या कभी किसी ने सच में सोचा है कि असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि हमने इस रिश्ते को एक कंपटीशन बना दिया है। एक तरफ बहू होती है जो सोचती है कि उसे हर वक्त जज किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सास होती है जो महसूस करती है कि उसका उसका अपना घर उससे छीना जा रहा है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहाँ मोहब्बत खत्म और ईगो शुरू हो जाती है। अक्सर कहा जाता है बहू घर संभालती है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि सास भी घर का माहौल बनाती है। अगर बहू नई होती है तो वो एक अजनबी एनवायरनमेंट में आती है। उसे हर चीज़ सीखनी होती है, हर रिश्ते को समझना होता है, और इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सपोर्ट की। और ये सपोर्ट कौन दे सकता है? सास। लेकिन अगर सास ही उसे एक्सेप्ट ना करे, हर बात पे उसे जज करे, उसकी हर कोशिश में कमी निकाले, तो फिर वो बहू कभी अपनापन महसूस नहीं कर सकती। और जब अपनापन नहीं होता तो मोहब्बत भी नहीं होती। सास सिर्फ एक अथॉरिटी फिगर नहीं होती। सास एक टीचर होती है, एक गाइड होती है, एक माँ जैसी होती है। सोचे, जब आपकी अपनी बेटी किसी और के घर जाए तो आप क्या चाहेंगी? कि उससे प्यार मिले, समझ मिले, रिस्पेक्ट मिले। तो फिर एक सास को भी यही सोचना चाहिए कि जो मैं अपनी बेटी के लिए चाहती हूँ वही मैं अपनी बहू के लिए भी चाहूँ। लेकिन अक्सर होता क्या है? डबल स्टैंडर्ड्स। अपनी बेटी के लिए सॉफ्टनेस और बहू के लिए स्ट्रिक्टनेस। और यही डिफरेंस घर का माहौल खराब कर देता है। ये भी सच है कि हर गलती सिर्फ सास की नहीं होती। बहू का भी फर्ज है कि वो रिस्पेक्ट दे, सास की इज्जत करे, उसके तजुर्बे को समझे। आजकल बहुत सी बहुएं ये सोचती हैं कि ये मेरा घर है, मैं जो चाहूँ करूँ। लेकिन वो भूल जाती हैं कि इस घर में कोई उनसे पहले भी था, जिसने इस घर को सालों तक संभाला है। अगर बहू थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दे, थोड़ा सा सब्र कर ले, तो बहुत से मसले वहीं ख़त्म हो सकते हैं। सच तो ये है, ना सास बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है। बुरा होता है तो सिर्फ ईगो। सास कहती है मैं बड़ी हूँ, मेरी बात मानी जाए। बहू क्या सोचती है? मेरी भी रिस्पेक्ट है, मुझे क्यों दबाया जाए? और ये दोनों बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब दोनों अपनी बात पे जिद पकड़ लें तो फिर घर टूटने लगते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। पहला है कम्युनिकेशन। दिल की बात दिल में रखने से मसले बढ़ते हैं। अगर कोई बात बुरी लगती है तो प्यार से कह देना चाहिए। रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो दी भी जाती है और ली भी जाती है। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो सामने वाला भी देगा। अंडरस्टैंडिंग। हर इंसान का बैकग्राउंड अलग होता है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो सकते हैं। लेट गो करना। हर बात पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें इग्नोर कर देनी चाहिए, वही बेहतर होता है। अब हम बात करते हैं एक परफेक्ट घर का राज, वो क्या होता है? परफेक्ट घर वो नहीं होता जहाँ कभी लड़ाई नहीं होती। परफेक्ट घर वो होता है जहाँ लड़ाई के बाद भी रिश्ता टूट ना पाए। वो टूटता नहीं। जहाँ लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ सास बहू को बेटी समझती है और बहू सास को माँ का दर्जा देती है। घर का सुकून किसी एक के हाथ में नहीं होता, ना सिर्फ बहू के, ना सिर्फ सास के। घर का सुकून तब आता है जब दोनों अपनी ईगो छोड़कर एक दूसरे के हाथ पकड़ लेती हैं। याद रखें, एक समझदार सास एक घर बना सकती है और एक समझदार बहू उस घर को जन्नत भी बना सकती है। मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप सोचते हैं कि ये बातें शेयर होनी चाहिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखें अपनी दुआओं में याद।
इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट अच्छी-अच्छी बातों के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।